सो वेल। और अगर आप भी भाई एमपी बोर्ड में 10th एंड 12th कर रहे हो तो प्रीवियस कुछ दिन में आप लोगों ने यार मुझे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने यहां पे एक कॉमन चीज भाई वो न्यूज भेज भेज के पूछी है कि वहां पे जो मेंशन किया गया था कि अब आपका जो नया पैटर्न लागू किया गया था उसमें नहीं, आपके पुराने पाठ्यक्रम मतलब पुराने सिलेबस के तरफ से ही, मतलब पुराने सिलेबस से ही आपके एग्जाम्स होंगे, राइट। इस चीज को लेकर यार बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने किए थे, मैं आर्टिकल भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वो न्यूज भी लेके आया हूं। तो क्या सच में ऐसा हुआ है कि आपको पुराने जो सिलेबस है उनसे पढ़ाई करनी पड़ेगी या नहीं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल्सो आप लोग सब्सक्राइब का जो ये बटन दिख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भाई जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। और लड़कियों को थोड़ा सा लग रहा है कि यार व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने से उनका नंबर लीक होता है तो आपको प्राइवेट नंबर का ऑप्शन भी दिया है, आप नंबर से भी हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप में कर सकते हैं, आपका प्राइवेसी अगर इशू है तो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। अब पहले मैं बता देता हूं कि आपको क्या न्यूज है यहां पे। तो न्यूज आप लोगों को ये वाली जो न्यूज है आप लोगों ने बहुत सर्कुलेट हमें की थी, जहां पे क्या था कि अब नए नहीं पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से ही होगी परीक्षा। और ये थी आपकी जागरण रीवा मतलब मध्य प्रदेश के ही जो न्यूज थी माध्यमिक शिक्षा मंडल की, उसमें यहां पे जो है था। इसके बाद से बहुत सारे बच्चे उलझन में थे कि भाई साहब अब ये क्या हो गया, नया भला क्या है। वैसे बोलते हैं कि भाई हमारा जो एमपी बोर्ड है बदलावों का बोर्ड है, लेकिन भाई साहब इतना बदलाव कि 5 महीने जो है आपकी पढ़ाई करने के बाद में भाई साहब पूरा की पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया जाए, ठीक है। क्या है, मासिम की नीति में उलझन में छात्र, विद्यालय प्रबंधन भी परेशान। अब आगे क्या लिखा हुआ था गौर से सुनना, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत काम का है। माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने एक बार फिर नया प्रयोग कर दिया है। पहले छात्रों ने जिस विषय को बदलकर 5 महीने तक पढ़ाई की, अब बीच सत्र में दोबारा उसी पुराने विषय को पढ़ना होगा, क्योंकि 12वीं कक्षा परीक्षा में पुराने विषय के आधार पर ही पेपर आएंगे। बीच सत्र में इस शैक्षणिक व्यवस्था में किए गए परिवर्तन से हजारों बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। अब ये जो स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट ने इतना आप लोगों ने पढ़ा कि क्या था, अब नए पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से होगी, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अचानक से बदलाव कर दिया। इसके बाद जितने लोगों ने भी ये न्यूज पढ़ी सब कंफ्यूज, भाई साहब ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो एक्चुअल में तुम्हें बता दूं कि पिछले कितने दिनों से मैं आप लोगों के लिए एक मुद्दे पे उठा रहे हैं, लगातार हमारे चैनल के माध्यम से हम जिन बच्चों के साथ में गलत हो रहा है उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे कि भाई साहब ये गलत है। क्या हुआ था मैं तुम्हें बता दूं कि ये सबके लिए नहीं है, ये सबसे पहले तो अपने माइंड में लगा दो कि ये न्यूज सबके लिए है। भाई साहब सबके लिए नहीं है, किन कंडीशंस की स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें हो रही थी तुम्हें बता दूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 10th के बाद 11th में कॉमर्स लिया, 11th में कॉमर्स लेके पढ़ाई की, 12th में वो लोग आए, अब उनको लग रहा था कि कॉमर्स भाई साहब हमारे लिए हार्ड हो रहा है, हमें आर्ट में शिफ्ट होना चाहिए। तो क्या है कि आर्ट में वो शिफ्ट होने के लिए 4-5 महीने उन्होंने पढ़ाई की, आर्ट की ही। स्कूल वालों को बता दिया कि भाई साहब हम 12th में आर्ट ले रहे हैं, स्कूल वालों ने बोला बेटा तुम बिंदास पढ़ाई करो। लेकिन एन वक्त में एमपी बोर्ड ने 5 महीने बाद क्या बोल दिया कि भैया जो तुमने कॉमर्स अगर 11th में लिया था, 5 महीने तुमने आर्ट पढ़ भी लिए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आपके कॉमर्स के हिसाब से पेपर लेंगे। अब आपने आर्ट पढ़ा हो चाहे कुछ किया हो, स्कूल वालों ने बोल दिया पढ़ लो, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लास्ट में बोल दिया कि नहीं 11th में कॉमर्स था मतलब 12th में भी कॉमर्स है, 5 महीने तुमने पढ़ाई किए हो आर्ट की, फर्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशंस में अगर आप स्टूडेंट आते हो तो भाई साहब आपके लिए 11th में जो आपने कॉमर्स लिया था और अभी अगर आप आर्ट पढ़ रहे थे 12th 5 महीने से, तो आपको लेकिन अब जो 12th है वो कॉमर्स की पढ़नी पड़ेगी, आगे की स्टडी करने की पड़ेगी। ये उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली था, ये स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए ही डाटा था, ये आप कह सकते हो। ये आप नहीं कह सकते बिल्कुल कि भाई साहब ये सभी बच्चों एप्लीकेबल है, सभी बच्चों पे नहीं है। गिनती चुनती अगर आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि 5 महीने आपने आर्ट 12th में पढ़ लिया और लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि नहीं भैया तुम कॉमर्स या साइंस लिए थे, तुम्हें कॉमर्स साइंस लिए हो या फिर जो भी चीजें आपने अगर चेंज किया 11th के बाद 12th में और पढ़ लिया है, बट अब जो है वो 11th वाला सब्जेक्ट ही ले रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो। तो ये न्यूज है। तो कभी भी मेरा कहना है कि कोई भी आप न्यूज पढ़ रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, हमें वो न्यूज भेजिए। भाई साहब हम जो है आपको पूरे फैक्ट के साथ में पूरी रियलिटी बताएंगे, इसीलिए आप लोगों के लिए इतनी सारी सुविधाएं हम लोग देने की कोशिश करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो गई, हमारी वेबसाइट हो गई, ऐप हो गए, जहां से आपको सुविधा मिल सके। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कहीं कंफ्यूजन है भाई आधी रात को आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यही था। आई होप जो स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन में थे, उन लोगों को मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम लोगों ने 11th के बाद 12th में कोर्स चेंज किया है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, अदरवाइज अगर तुमने जो 11th किया था और जो 12th में भी सेम ही कोर्स पे टिके हुए हो तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत है अभी भी बोल रहा हूं भाई, बिंदास जो भी चीजें हैं व्हाट्सएप में हमसे डिस्कशन कर लो। लड़कियां अगर लग रहा है कि भाई व्हाट्सएप से उनका नंबर लीक हो सकता है प्राइवेसी के चक्कर में, तो आपको नंबर भी दिया गया, आप नंबर में प्राइवेट हमसे बात भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल की सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।